और कांग्रेस पार्टी की नज़र उस वोट बैंक पर है, उसके लिए कांग्रेस किसी भी हद तक जाने को तैयार है। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल को लगता है कि अभी तक जो चुनाव की स्थिति थी कि लोकसभा में मुसलमानों का ज़्यादा वोट कांग्रेस को जाता था और अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी को कम वोट मिलता था, लेकिन विधानसभा चुनाव में स्थिति बदल जाती थी। विधानसभा चुनाव में मुस्लिम वोट आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की तरफ आता था, क्योंकि मुसलमानों को, मुस्लिम मतदाताओं को लगता था कि आम आदमी पार्टी ही बीजेपी को हरा सकती है, बीजेपी को रोक सकती है। इस बार परिस्थिति बदली हुई नज़र आ रही है। ये बात अरविंद केजरीवाल को समझ में आ रही है कि ये वो पहला चुनाव लड़ेंगे जिसमें मुस्लिम मतदाता उनका साथ हो सकता है न दे। इस बात की संभावना दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और जैसे जैसे कांग्रेस की मजबूती का संकेत मिलेगा वैसे वैसे इसकी संभावना और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो दिल्ली में अगर मुस्लिम मतदाता पूरी तरह से विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ चला गया तो आप मानकर चलिए कि आम आदमी पार्टी सत्ता से बाहर जा रही है। और आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की बौखलाहट का यही कारण है। और कोढ़ में खास जिसको कहते हैं वो ये हुआ कि उन्होंने 2 योजनाएं, उनको लगा कि ये गेम चेंजर योजनाएं होंगी, ट्रम्प कार्ड होगा। एक महिला सम्मान का महिलाओं को जो है कैश देने की घोषणा की और दूसरा जो है संजीवनी के नाम से 60 साल से ऊपर के लोगों को मुफ्त इलाज की घोषणा की और कहा कि अगर चुनाव जीत गए तो ये योजनाएं लागू होंगी और उसके लिए फॉर्म भरवाया जाने लगा। दिल्ली सरकार के ही 2 विभागों ने, जिनके बारे में इस स्कीम से जुड़ा हुआ बताया जा रहा था, उन्होंने बाकायदा नोटिस जारी करके विज्ञापन देकर कहा कि ये फ्रॉड हो सकता है, ऐसी कोई योजना दिल्ली सरकार की नहीं है। आप कोई जानकारी अपनी निजी ऐसे फॉर्म जो भराए जा रहे हैं उसमें न दें, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। और कांग्रेस पार्टी और बीजेपी कह रही कि हो सकता है कि आपके पैसे भी निकल जाए अगर आपने बैंक डिटेल दिया इन फॉर्म्स में। अब ये जो दोहरा हमला बीजेपी और कांग्रेस का हुआ है आम आदमी पार्टी पर, इसकी उम्मीद, इसकी अपेक्षा आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल को नहीं थी। उसकी वजह से उनकी बौखलाहट और ज़्यादा बढ़ गई है। आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ बीजेपी और कांग्रेस के नेता एफआईआर दर्ज करा रहे हैं, खासतौर से इन 2 स्कीम्स को लेकर। इसलिए भी आम आदमी पार्टी परेशान है। तो अरविंद केजरीवाल अपने राजनीतिक जीवन में सबसे मुश्किल लड़ाई लड़ रहे हैं और उनको बीजेपी से सीधे लड़ना हो या कांग्रेस से सीधे लड़ना हो। आप याद कीजिए 2013 और 2015 के चुनाव में एक तरह से उनकी लड़ाई सीधे सीधे कांग्रेस पार्टी से थी